नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें हम पाठ 17 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है तेजल अहमदाबाद में। चलिए अब यहाँ पे तेजल की कहानी बताई गई है। मैं 1 महीने पहले अपनी माँ के इलाज के लिए अहमदाबाद आई थी। मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अहमदाबाद एक बड़ा शहर है। मुझे धीरे धीरे शहरी जीवन की आदत पड़ती जा रही है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया था। तो तेजल ने क्या कहा? अहमदाबाद बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जब वो ट्रेन से उतरी थी तो इतनी सारी भीड़ को देखकर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच ही रही थी, इतनी भीड़ में मामा जी हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। तब पीछे से जोर से आवाज़ आई, तेजल तेजल। मुड़कर देखा तो मामा जी ही थे। तेजल क्या सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा जी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उसके मामा जी दिखे। उसके मामा जी उसे आवाज़ लगा रहे थे। जैसे ही हमने स्टेशन छोड़ा, हम मामा जी के घर की ओर जाने वाले। क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने स्टेशन छोड़ा तो वो कहाँ निकल गए? मामा जी के घर की ओर निकल गए। चलिए रास्ते पर चलने लगे, परंतु सब जगह भीड़ ही भीड़ थी। एक संकरी गली में दोनों तरफ एक कतार में एक दूसरे से सटी हुई झोपड़ियां बनी हुई थी। हम मामा जी के घर पहुंचने के लिए उस गली से होकर निकले। मामा, मामी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा सभी एक ही कमरे में रहते हैं। मैं भी उनके साथ यहीं रहती हूँ। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना खाना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सभी काम एक ही कमरे में करते हैं। तो तेजल ने क्या बोला? मामा, मामी, उनकी 2 बेटियां, उनका एक बेटा और तेजल, वो सब लोग कहाँ रहते हैं? एक ही कमरे में रहते हैं। वहीं पे खाना खाना, वहीं पे कपड़े धोना, वहीं पे बर्तन साफ करना, सारे काम वो उसी एक कमरे में होते हैं। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है। हमारे पास रसोई घर और नहाने का बाथरूम अलग अलग बाहर आंगन में है। मतलब उसने क्या बोला कि हमारे गांव में भी एक ही कमरा है, लेकिन रसोई घर, नहाने का बाथरूम कहाँ है? बाहर आंगन भी है। तो ये सब अलग अलग है। चलिए अब देखिए पानी की किल्लत। तो पानी की किल्लत, मैं, रुतवा और मामी सुबह 4 बजे उठकर सामूहिक नल पर पानी भरने जाते हैं। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर हमें पहुँचने में जरा भी देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी नहीं भर पाएंगे। हमारे गांव वाले घर में भी नल नहीं है। गांव के तालाब में पानी होता है, वहां पहुंचने में 20 मिनट लगता है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख भी जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। तो वो तेजल बता रही है कि मुझे उसकी मामी को और उनकी लड़की रुतवा को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है पानी भरने के लिए अहमदाबाद में। अगर वहाँ पर उन्हें उठने में देर हो गई तो क्या होने लगता है? झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और अगर देर हो गई ज़्यादा तो क्या हो जाता है? उन्हें पीने का पानी भी दिन भर का नहीं मिल पाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे, परंतु गांव में पानी के लिए इतने झगड़े नहीं होते हैं जितने यहाँ शहर में होते हैं। मामा जी की गली में एक कोने पर शौचालय बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं, पर हमेशा बहुत गंदा रहता है और बदबू भी आती है। तो तेजल ने क्या कहा कि शौचालय कहाँ पर है? गली के बाहर है। सब लोग वहीं जाते हैं और वो बहुत गंदा है और वहाँ से बदबू भी आती है। वहाँ मुझे पहले तो बहुत मितली आती थी,